साजदा ने दिखाया रिएक्शन वालों का असली चेहरा। क्या साजदा का ये कदम उठाना ठीक था? ये तीन औरतें और हजारों कहानियां, पर अपनी इस गंदगी में, अपनी इस दोस्ती में, इसमें ये सोनू की दुनिया को क्यों खींच के ला रही हैं? मैं क्या बात करने पे मजबूर हो गई हूँ? मैं एसकेटी पे रिएक्शन क्यों नहीं दे रही? एसकेटी, साजदा और गजल जुल्फकार की क्या हकीकत है? आपके इतने ज्यादा सवाल और इतने ज्यादा कमेंट, आज आपके मिलेंगे सवालों के जवाब और करेंगे थोड़ा सा तबसरा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ज़बान है और कहीं भी फिसल सकती है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इतना कंट्रोल है अपनी ज़ुबान पे, और रिश्तों का और दोस्तियों का पास है। दोस्तियाँ क्या होती हैं, रिश्ते क्या होते हैं, कलीग क्या होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी आती है। और रिस्पेक्ट क्या होती है वो याद करवानी भी आती है और बतानी भी आती है। चले जी, आज का टॉपिक करते हैं शुरू। मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, पर मेरे सब्सक्राइबरों ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने इतना फोर्स किया, इतने कमेंट आए कि सिस्टर आप सच्चाई का नारा लगाती हैं, आप सच्चाई की बात करती हैं, फिर आप एसकेटी के लिए क्यों वीडियो नहीं बना रही, क्यों रिएक्शन नहीं दे रही? तो यहाँ मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एसकेटी कोई व्लॉगर नहीं है, गजल जुल्फकार कोई व्लॉगर नहीं है कि मैं उन पर कोई रिएक्शन दूं। उनके मेरी तरह ही रिएक्शन चैनल है, जिसको ठीक जो लगता है वो उतनी बात करता है, उस स्टाइल से रिएक्शन देता है। और हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, कोई पीठ में छुरा कौंपता है, कोई सामने से आके वार करता है। और सामने से वार करना मेरा ख्याल है कि कुछ देर के लिए तकलीफ दे होता है, फिर इंसान जब उसको रियलाइज करता है तो उसको समझ लग जाती है कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल कब से है, क्यों है, रिएक्शन चैनल में ये कब कन्वर्ट हुआ, कब मैं रिएक्शन देना शुरू हुई। और जितना भी मैंने रिएक्शन दिया मेरा अल्लाह जानता है और यहाँ मैं जानती हूँ। यहाँ कलमा पढ़ूंगी तो आप लोग कहेंगे कि सिस्टर दीन को बीच में लेके आ रही है, पर जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कलमा पढ़ना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिल्कुल तकलीफ़ फील नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सच और हकीकत बात करूँगी। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जो भी बात करूँगी वो आप लोग सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ कि उसको पसंद भी करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जितना भी रिएक्शन दिया, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, अपने दिलो दिमाग से और अपनी मेहनत से बनाई, अपना खुद कंटेंट लेके सामने आई। ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरा किसी से कोई राब्ता है। जितना भी मैं सबको जानती हूँ, यूट्यूब की हद तक जानती हूँ। अगर एसकेटी मेरे सामने आई तो उसने मेरी वीडियो में आके कमेंट किया, मैंने साबरा के लिए वीडियो बनाई, उसने आके कमेंट किया कि मैं ये जो बातें आज आप कर रही हो, दुनिया को बता रही हो, ये बातें मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। यहाँ मेरे बेटे ने हंस के कहा, मामा अगर ये कमेंट आया तो मैं यहाँ रिप्लाई करता हूँ कि हमें आपसे मतलब, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। तो मैंने अपने बेटे को मना किया कि नहीं बेटा, बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करते। फिर जाके मैंने जब उस डीपी पे क्लिक किया तो मुझे पता चला कि एसकेटी एक चैनल है और वो भी रिएक्शन देती हैं, और उनका रिएक्शन सिर्फ साबरा के लिए है और जले राई वाले दूसरे यूट्यूबरों के लिए है। खैर मैंने उनको सब्सक्राइब किया, मैं उनकी वीडियो देखती थी और कभी कभार जाके मैं हार्ट दे आती थी या मोजिज दे आती थी, क्योंकि मैं लिखने वाले कमेंट या चैट को लाइक नहीं करती, मैं वो कमेंट नहीं करना चाहती और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उनकी एकेडमी, उनका मदरसा, उनका स्कूल, मुझे सब देखना पड़ता है। उसके बाद मुझे अपना किचन देखना पड़ता है और मैंने 4 से 500 लव बर्ड रखा हुआ है, कॉकटेल रखा हुआ है, मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। इतना फ्री टाइम ही नहीं मेरे पास होता कि मैं किसी के साथ चैट करूं या मैं डीपीओ की पहचान करूं कि किसकी डीपी है, ये किसकी आईडी है। ये जस्ट मुझे रिएक्शन देना, और रिएक्शन भी आप यकीन करें, आप माने कि मुझे यूट्यूब की अलग बे का पता नहीं है। जो मतलब मेरा बेटा माशाल्लाह 14 साल का है,
15 साल का, तो वो मुझे ये एडिट करके देता है, वही ये थंबनेल बनाता है, वही मेरा काम है जस्ट वीडियो बनाना और आप लोगों की खिदमत में पेश कर देना। थंबनेलों की गलतियां कोई हो तो आप इग्नोर किया करें। और आपका ये प्यार है कि आपने इस चैनल को पसंद किया, मेरे रिएक्शन को पसंद किया, और मुझे मतलब ज़ीरो से आप लोगों ने आज 11,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब 11,500 मेरे फैमिली मेंबर हो गए जो इस फैमिली के साथ जुड़ गए हैं। और आपका ऐसे ही प्यार रहेगा तो सोनू की दुनिया आपके लिए सच्चे खरे और ऐसे ही रिएक्शन करती रहेगी। चलें जी, ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया मेरा तारुफ। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। एसकेटी का चैनल मैंने सब्सक्राइब किया तो फिर मेरे सामने गजल जुल्फकार का चैनल भी आया। हालांकि गजल जुल्फकार के कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत पहले से आते थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई चैनल है, ये लेडी भी रिएक्शन करती हैं। मैं उस वक्त सबा अहमद पे रिएक्शन देती थी। फिर मेरे लिए मुखलिस ने एक मेरे खिलाफ वीडियो बनाई और गजल जुल्फकार ने आके वहां कमेंट किया, आप डर गई, अब तो आप खुल के बात नहीं करती, अब आपके रिएक्शन में वो मजा नहीं रहा। तो यानी मैं इससे डिस्टर्ब होती थी क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था कि यूट्यूब का क्या काम है, क्या धंधा है और कितना गंदा है। गजल कमेंट पे कमेंट मुझे किए जा रही थी और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि क्यों आखिर मेरे रिएक्शन पे आके ये लेडी कौन होती है बात करने वाली, ये मुझे नीचा बार बार क्यों दिखा रही है, ये क्यों मुझे कह रही है। मैं डर गई। मैंने उस डीपी की कुछ स्क्रीनशॉट लिए, क्लिक किए और मैंने उस पर रिएक्शन दे डाला। और मैंने उसमें वो आज भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कोई वीडियोस डिलीट नहीं की, मुझे क्योंकि किसी अपने रिएक्शन पे शर्मिंदगी नहीं कि मुझे डिलीट करनी पड़े। फिर उसके जब जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई, एसकेटी ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई। गजल जुल्फकार मेरे खिलाफ वीडियोस बनाती रही और एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 गजल जुल्फकार के चैनल पे वीडियो थी। अगर आप उन्होंने डिलीट कर दी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। एसकेटी ने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, एसकेटी ने भी थंबनेल लिखा, 2 टके की औरत अपना मुंह बंद करो। मैं कमेंट बॉक्स में गई, मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा ये वीडियो आपके लिए नहीं थी, ये वीडियो फलां लेडी के लिए थी। फिर वो मैंने डीपी दिखाई, मैंने मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो एसकेटी के भी सब्सक्राइबर थे, लोगों ने जाके कहा कि सोनू की दुनिया ने अपनी हकीकत बता दी है, अपनी सच्चाई बता दी है, आपको भी अपने अल्फाजों पे गौर करना चाहिए और वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। तो एसकेटी ने वीडियो वो डिलीट कर दी। फिर एसकेटी के साथ मेरी हेलो हाई हुई। फिर मैं इंस्टा पे एसकेटी ने मुझे मैसेज किए, मेरी 1-2 दफ़ा उनके साथ इंस्टा पे बात हुई और हेलो हाई हुई। इससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कि मैं एसकेटी के लिए स्पेशल रिएक्शन देने बैठूं, मैं एसकेटी के ऊपर कीचड़ उछालूं, मैं एसकेटी को बुरा भला कहूं। जो लोग मुझे आके कमेंट करते हैं, मैंने जैसे कहा वो भी रिएक्शन चैनल है, मेरा भी रिएक्शन चैनल है, पर ये मेरा ज़र्फ है, ये मेरी सोच है, ये मेरी दोस्ती कह लें या ये कह लें कि मैं अपने कुलीग्स का ख्याल रखती हूँ कि गजल और एसकेटी के खिलाफ मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये मेरा ज़र्फ है, मेरी सोच है, मेरी समझदारी है कि नहीं ये भी रिएक्शन चैनल है। पर आज जब मैंने साजिदा की वीडियो देखी, कल की भी मैंने साजिदा की वीडियो देखी, साजिदा सिस्टर उसमें जिक्र कर रही थी और आज उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस औरत से आप बचें। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, जस्ट ये मेरी कुलीग है। और अगर एसकेटी ने मेरे खिलाफ बातें की हैं तो ये एसकेटी का ज़र्फ है, क्योंकि ना तो मैंने आज तक किसी से राब्ते किए हैं कि मुझे वॉइस दें, ना मैं जले राई के लोगों को, साजिदा को, सोनिया को, वसीम को, साबरा को, जवेद को, किसी को मैं पर्सनल नहीं जानती। जस्ट मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ और जो मैं इनके व्लॉग में देखती हूँ वो आपके सामने रख देती हूँ। साजिदा सिस्टर ने यह भी कहा कि एसकेटी ने मुझे कहा है कि सोनू की दुनिया तो बेशर्मी के साथ आके सामने बैठ जाती है, दुपट्टा भी सर पे नहीं करती, गले में दुपट्टा होता है तो भाई मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मेरी मर्जी है, मैं गले में दुपट्टा डालूं या सर पे दुपट्टा डालूं। मुझे इतना अपने आप पे यकीन है और इतना मुझे इसका फख्र कह लें, गरूर कह लें कि मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपती, ना ही मेरी परवरिश में ये शामिल है। मैं जो हूँ सबके सामने हूँ। साजिदा ने यह भी कहा कि एसकेटी ने मुझे ये कहा है कि सोनू की दुनिया जैसे थंबनेल लगाती है, मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे घर वाले भी वो थंबनेल देखते हैं। तो मैं यहाँ एसकेटी
सोसाइटी को कहूँगी, अगर इतना ही मेरे ख्याल से मेरे थंबनेल कभी कोई गलत नहीं होते, फनी होते हैं और फन ही मैं अपने सब्सक्राइबरों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ। अगर आपको अपनी फैमिली का इतना ख्याल है तो आप चैनल छोड़ दें, आपको तो फिर चैनल पे होना नहीं चाहिए था। उम्मीद है कि उनको मेरी ये बातें, उम्मीद क्या यकीन है, बहुत बुरी लगेंगी और की और आके इसके ऑपोजिट वीडियो भी बनाएगी। शायद वो मेरे लिए कुछ अल्फाज भी रॉन्ग बोले तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती। यहाँ मैंने अपनी पब्लिक को, क्योंकि आप लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और आज मैंने मजबूर होकर ये वीडियो बनाई। और यहाँ मैं साजिदा से भी यही कहूँगी कि ना मैंने कभी आप लोगों को पर्सनली ब्लैकमेल किया है, ना मैंने कभी आप लोगों से वॉइस मांगी है और ना ही मुझे आप ये कसम खा के बताएं आपका एसकेटी का और गजल जुल्फकार का एक ग्रुप है जो निकल के सामने आया है। 3 आप औरतें हैं और हजारों कहानियां सामने आई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद औरत कोई राब्ता किसी के साथ रखे या किसी के साथ राब्ता करे, पर मैं यहाँ यही कहूँगी फिर भी आप सारी यूट्यूब लेडीज जितनी भी हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाली हैं, चाहे ब्लॉगिंग चैनल वाली है, मेरी कुलीग है, मैं कभी भी आज भी ये कहती हूँ ये एसकेटी का ज़र्फ है। अगर उन्होंने साजदा के साथ मेरी ये बातें की हैं, अगर साजदा के पास रिकॉर्डिंग है तो प्लीज़ ज़रूर चलाए, मुझे पता चले। और थैंक यू साजदा कि आपने हमदर्दी में कहा या आपने एक टॉपिक बनाया, आपने ये बातें मुझे बताई और जो आपने एसकेटी की वॉइस चलाई वो मैंने भी सुनी है और गज़ल के लिए जो उन्होंने बोला है वो भी सारी दुनिया ने सुना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पर कोई बात करूं या मैं किसी को प्रोटेक्ट करूं, किसी की मैं फेवर में बोलूं, क्योंकि सब कुछ सामने है। मैं चिट्टे काले कहाँ को चिट्टा कहाँ कैसे कह सकती हूँ, यानी काले कवे को मैं चिट्टा कवा कैसे कह सकती हूँ। सब पब्लिक ने सुना, कौन सच्चा है कौन झूठा है। पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर एसकेटी की, साजदा की और गजल जुल्फकार की दोस्ती है तो मुझे नहीं लगता फिर दोस्ती में इनको एक दूसरे पे कीचड़ उछालना पड़े या इस कीचड़ को 2 साल बाद फिर लगाना पड़े। और जब बंदा काम करता है, जब बंदा सच की आवाज उठाता है, उसको नहीं चाहिए कि, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कोई बहुत ज्यादा वॉइस नहीं चलती क्योंकि मेरी अपनी ही आवाज काफी है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, सच सामने रखने के लिए। मैं स्क्रीन पे आती हूँ, मैं दुपट्टा गले में नहीं लेती या मेरे थंबनेल किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा चैनल है। मुझे सही जो लगेगा मैं उस पर रिएक्शन करूँगी, मैं वैसा थंबनेल लगाऊंगी। खुदाया मैं आप तीनों से कहती हूँ, क्योंकि आप तीनों मेरी यूट्यूब क्लीक है, यूट्यूब सिस्टर्स तो नहीं मैं कहूँगी, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब क्लीक है। प्लीज़ अपनी लड़ाई में बार बार मुझे मत घसीटे। अगर कुछ मेरे बारे में किसी ने कहा भी है तो मैंने अल्लाह के लिए उसको माफ़ किया, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है, हर इंसान का ज़र्फ है। अगर शॉर्टकट तरीके से चैनल को ग्रो कराना होता तो मेरे पास बहुत चांस आए थे, बहुत चीज़ें थी, पर मैंने उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर कोई मेरे खिलाफ बात करता भी है, मतलब ये चले रहे कि जितने यूट्यूबर हैं ये बात करते भी हैं या एसकेटी भी बात करती है, तो मेरा ख्याल है सबको पब्लिक जान चुकी है और पब्लिक मुझे भी जानती है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो बर्तन पानी से भरा होता है ना वो आवाज नहीं करता, खाली बर्तन खड़ खड़ करता है। तो मेरा ख्याल है मैं पानी से भरा हुआ बर्तन हूँ, मैं आवाज नहीं करती। और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। इन छोटी सी बातों में मेरा ख्याल है मैंने हर बंदे के लिए पैगाम दे दिया है। समझदार के लिए इशारा काफी है। जब सोनू की दुनिया फिर बोलने पे आती है, फिर वो नहीं ये देखती कि उसका एंड क्या होगा या उसका क्या नहीं होगा। क्यों ना मैं एसकेटी हूँ, ना मैं साजदा व्लॉग वाली हूँ, ना मैं गजल जुल्फकार हूँ। ये सब मेरी सिस्टर है, मेरी कुलीग है। अल्लाह इनकी इज्जतों की हिफाजत करे, अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये जो आजकल खिचड़ी पकी हुई है ना, इसको भी अल्लाह जल्दी से समेटे, जो रहता फैला हुआ है। लिहाजा अपनी लड़ाई लड़े, कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप साजदा, एसकेटी और गजल जानती हैं, यानी राफिया गजल और साजदा जानती हैं, और उसके बाद अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता।
खुदाया मेरा इस्तेमाल ना करें, मुझे मजबूर ना करें इस बात पे रिएक्शन देने के लिए। मैंने आप जो बातें की हैं यकीनन एसकेटी को भी समझ लग गई होगी, गजल को भी समझ लग गई होगी, और साजदा को भी। अगर साजदा के पास कुछ ऐसी बातें हैं, अगर वो वाकई ही मेरी हमदर्द है, वो वाकई ही चाहती है कि मैं इस औरत से बचूं, तो प्लीज वो वॉइस अपनी चलाओ, उस वॉइस को या मेरे इंस्टा पे भेजो। अगर नहीं चलाना चाहती, ऐसे हवा में तीर मत छोड़ो, हवा में बातें मत करो। बाकी रही बात मेरी, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो मुझे पता है। मैं गले में दुपट्टा लूँ, चाहे मैं हिजाब करूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं एसकेटी से भी यही दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, आप अपना काम करें, ना कि मेरे गले के दुपट्टे पे आप ध्यान दें। आप लोगों ने सब ने मेरे खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनाई, मैंने किसी वीडियो का जवाब नहीं दिया, और कोशिश करूंगी मैं आगे भी जवाब ना दूं। अगर आप लोग मेरी असलियत दिखाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से वेलकम है, मेरी असलियत दिखाएं, क्योंकि सबको पता है मैं क्या हूँ, एसकेटी को भी पता है। चाहे थोड़ी इंस्टा पे बात हुई है, बात तो हुई है, यतीम का चैनल कहाँ गया एसकेटी को पता है, नोमी का चैनल भी एसकेटी को पता है, हर चीज का पता है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्यों कर सकती हूँ, सबको पता है। बात फिर वही आ जाती है, मेरा यकीन कामल है, मुझे अपने रब पे यकीन है, और रब के यकीन के बाद मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबरों पे यकीन है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अगर कोई वॉइस है भी तो साजदा सिस्टर, आपने अगर मेरे साथ इतनी हमदर्दी, इतना प्यार दिखाया, तो वो वॉइस भी आप चला दें। और मैं तीनों कुलीग से अपनी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने इस कीचड़ में सोनू की दुनिया को मत लाए। सोनू की दुनिया आपको उतना ही जानती है जितना आपके सब्सक्राइबर आपको जानते हैं। मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूँ, कभी कभार कमेंट में बात हो जाए, बात भी कभी नहीं हुई, जस्ट इमोजीज ही गए हैं, हार्ड ही गए हैं, तो लिहाजा मैं इस दलदल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ना अल्लाह मुझे इस दलदल का हिस्सा बनाए, और ना अल्लाह कभी कोई दिन लाए कि किसी की, ये बहुत बुरी बात है कि कोई अपना दुख सुख करे तो उसकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जाए, उसकी आवाज़ों को कंटेंट बनाया जाए अपने चैनल के लिए, $1-2 के लिए। अल्लाह वो दिन ना लाए। अगर ऐसा कोई दिन आए कि मुझे किसी की वॉइस या किसी के साथ अच्छी दुआ सलाम हो और उसको मुझे ऐसे नंगा करके वो डॉलर कमाने पड़े, तो मेरे लिए वो डॉलर भी हराम है और वो फेम भी हराम है। आगे सब देखने वाले आप समझदार हैं, आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर साजदा ये वीडियो देखे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताए, और अगर एसकेटी और गजल जुल्फकार कुछ कहना चाहती हैं तो वेलकम है, उनका भी मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी तीनों सिस्टर को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सोनू की दुनिया, और आज तो हद हो गई कि गले में दुपट्टे की बातें हो गई। भाई जो भी है सामने है, कोई इतना पर्देदार है, कोई इतना नकाब पोश है, तो अपना घर देखे, अपने पर्दे को देखे, ना कि सोनू की दुनिया के दुपट्टे को देखे। क्योंकि इस बात ने मुझे जोड़ के रख दिया, क्योंकि मैं वाकई ही पहले सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी। मेरे बहन भाइयों ने कहा सर पे आप सिस्टर दुपट्टा ले तो ज़्यादा हमें खुशी होगी, तो उनकी बात सर आंखों पे, क्योंकि मेरी जब फैमिली है तो मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया। इस बात को मैं आज वीडियो इसलिए बनाने पे मजबूर हुई कि हाँ, दुपट्टा तो मैं नहीं लेती थी, फिर इसका मतलब है कि एसकेटी मेरे लिए भी जहर उगलती रही। पर अफसोस मुझे फिर बात वही है जितना किसी का ज़र्फ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लगी होगी। समझ लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।